इस तरीके से पकड़ता है और ये इस तरीके से देखता है, इतने में तो ऐसा घोपना स्टार्ट हो जाता है। पार्किंग के थ्रू वो पैसा जमा किया है, पैसा जमा करके और इस माइक बेच के आज ऐसा पूरी तरीके से सबको मौत के घाट लेटा रहा है। मैम तुम्हें क्या बोलूं, यहाँ 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 ये पूरा दिल दिख रहा था, ये पीठ में दिल बाहर आ गया। रामलीला ग्राउंड के अंदर मेरा भाई बैठा हुआ था, उन लोग पीछे वाले गेट से आए, वहीं से गिरा के मारने लग गए। जो कोई उंगली नहीं उठा पाया, ये गाली कैसे दे दिया, गाली कैसे दे दिया किसी ने, इस चक्कर में बोला। मारने से पहले मेरे भाई को भी बोला था, तो अभी हंस रहा है ना, रोएगा। सीने पे, यहाँ हाथ में, पीठ में, पेट में। जहांगीरपुर में सबसे ज्यादा देख रहा हूँ। यहाँ पे सारा चिंता, ये वो से किसी को छोटी छोटी बात पे मार देना। कितने साल हो गए थे शादी को? 1.5 महीना हुआ था मैडम। अभी हुई है? 1.5 महीना भी नहीं हुआ पूरा, 15 तारीख को 2 महीना होगा। बताइए, मतलब शादीशुदा कपल, मतलब अभी 15 तारीख को उनकी शादी को 2 महीने होते उन्होंने पत्नी से पति भी छीन लिया, एक भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया। आप सोचिए कि ना तो इस दिल्ली में हिंदू सुरक्षित है, ना मुस्लिम सुरक्षित है, मुस्लिम ही मुस्लिम की जान ले रहा है। और सरकार जो है, जो कुछ लोग हैं ऐसे हैं जो अराजकता हिंदू मुस्लिम की फैलाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मुस्लिम ही मुस्लिम की जान लेने पे उतारू हो रखा है। तो सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, यहाँ पे मानसिकता ही ऐसी है कि अगर आपके पास पैसा और पावर है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी और धर्म मजहब से आता हो, अगर आपके पास पैसा और पावर है और पुलिस का लचीलापन है तो आप सरेआम किसी का भी मर्डर कर देंगे। आप बड़े भाई हैं, आपके भाई के साथ क्या कुछ हुआ? क्या छोटे मोटे मनमुटाव थे दोनों मुस्लिम परिवारों के बीच में? वही मैडम, थोड़ा आपसी में लड़ाई मुंह बहस के चक्कर में उसको खोज रहे थे 4-5 दिन से मारने के लिए। फिर कल वो बैठा, उसका पापा मुझे जस्ट थोड़ी देर पहले ही, आधा घंटा पहले मुझे धमकी दे के जाते, तो अभी हंस रहा है, थोड़ी देर बाद रोएगा। अंदर जाके देखता हूँ मेरे भाई को बुरी तरीके से चाकू मार के जान से मार दिया मैडम। तो आपके भाई को कहीं और ले जाके मारा, घर में मारा, घर के बाहर? पार्क के अंदर मेरा भाई बैठा हुआ था, वो लोग रामलीला ग्राउंड के अंदर मेरा भाई बैठा हुआ था, उन लोग पीछे वाले गेट से आए, वहीं से गिरा के मारने लग गए। कितने लोग आए थे आपके भाई पे? कितने लोगों ने हमला करा? उनका नाम क्या क्या है? ये माइंड मास्टर इसका इसाक है और इसका बेटा दिलसाद, जो पकड़ के गिराया, निकाल के चाकू भी उसी ने दिया। जीजा है रिजाबुल और इसका 2 भाई, इसाक का 2 लड़का और एक ये दिलसाद लड़का, 3 लड़के और एक इसका जीजा। पिता का नाम क्या है? इसाक। आपको धमकी देके गया कि अभी हंस रहा है, बाद में रोएगा? इसाक। कभी और किसी तरीके की तू बहस हुई थी? नहीं, वो बस ईद के अगले दिन जो हुई थी, उसी दिन से ही बस खोज रहा था मेरे भाई को मारने के लिए। जी, जब हाथ में आ जाएगा तो जान। हाँ। आपका भाई अकेला था रामलीला मैदान? जी, आप लोग घर पे थे? नहीं, जस्ट इस तरफ पार्क के पास बैठे हुए थे हम लोग, जैसे माया से देखे, बस वहाँ मेरे भाई को। आपके भाई ने दम? क्या बॉडी पोस्टमार्टम के ले गई? जी। पुलिस किसी भी तरह की गिरफ्तारी, कोई कार्रवाई हुई है पुलिस? दो कह रहे 2 जन को पकड़े और 3 जन फरार है, हम नहीं पकड़ पा रहे। ये वो कह रहे हम पकड़ लेंगे, कब पकड़ेंगे हमें तो पता ही नहीं चल रहा। रात भर ना ही कुछ बोल रहे, पूरा रात, कल पूरा रात बयान लिए। क्या बयान लिए पूरा रात? अभी भी थाने में बुला रहे। क्या ऐसा बयान लिए जो पूरा रात में खत्म नहीं हुआ? मुजरिम अभी तक पकड़ा नहीं गया। आपके भाई पे? मुजरिम उनके घर पे दुबका हुआ है, पुलिस वाले नीचे पहरेदारी दे रहे हैं। वो घर पे ही अभी? हाँ, अभी नहीं, रात में पुलिस वाले खुद उतार के लेके गए। रात में नहीं कुछ करा, रात 2 बजे निकाल के लेके गए, 3 बजे पूरी रात घर पे रखा उनको। हमारे पागल बना रहे, कुछ भी नहीं आ रहा, हमें बोल लिए इधर है उधर है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। और प्रधान उनके साथ ही है, उसका बाप करवाया है, वो उसके साथ ही था, उसका भाई भी पुलिस वाले के साथ ही है। उनको कोई नहीं पकड़ रहा, वही था मानने वाला भी, उसको कोई नहीं पकड़ रहा। पैसे दिए, क्या करे ये वही जाने। हमें तो गुमराह करा जा रहा है कि आओ इधर, ये वो। पूरा रात कल 5 बजे हमें थाना से भेजा है। आपके भाई के ऊपर किन हथियारों से वार करा गया? था सीने पे, यहाँ हाथ में, पीठ में, पेट में। पहला वार इसमें गर्दन में किया, पहला वार गर्दन में किया है, उसके बाद किया यहाँ चेस्ट पे, फिर इसके बाद चेस्ट वगैरह में किया है और हाथ, उसने बीच बचाव भी किया, उसके हाथ वगैरह में भी लगा है, पीठ में भी लगा है। मतलब जिस तरीके से वो चाहता था कि मैं अपने आप को ये देखो आप फोटो देखो, ये देखो आप फोटो, ये 18 हुआ नहीं है अभी, 17 प्लस चल रहा है। और जिन्होंने मारा है वो भी नाबालिग थे? एक नाबालिग था, तीनों बालिग थे और उसका पापा बालिग है। एक नाबालिग था उनमें से? हाँ। और इतनी हिम्मत आ गई कि नाबालिग है और कर दिया मारने? पापा ने, उसके पापा पावरफुल फैमिली है क्या? पैसे ज्यादा है? नहीं, उन लोग मर्डर करने वाला उन लोग उस्ताद है, सबका मारते हैं। ऐसे वो जिसने मारा उसने भी जेल से होके आया, वहाँ भी मर्डर केस से है। पहले मुकदमे चल रहे हैं क्या उस फैमिली? पुराना बहुत सारे, इतना क्या केस है उन लोगों के ऊपर, क्या मर्डर केस है। जो फैमिली है वो जिन्होंने मारा आपके भाई को, फाइनेंशियली कैसी है? फाइनेंशियली डेंजर है। अभी उनका भाई एक मर्डर में छूट के आया है। दिलसाद का 4 चाचा जेल काट रहा है। आकाश नाम के बंदे का गला काट
दिया था पूरा भलसुआ डेयरी में, मैं पूरा पुलिस गंद फैला के रिकॉर्ड- रखा अगर है। पुलिस रिकॉर्ड अगर ढूंढोगे तो आप पुलिस रिकॉर्ड में सारी क्राइम मेरा आपको बाप नजर आ बता जाएगी देंगे, मारूंगा आज कि कल ये को। कैसा बंदा है कैसा नहीं है। आप अगर वहाँ पुलिस में जाके अगर उनकी रिकॉर्ड देखोगे ना तो हमें बताने की जरूरत नहीं है मैम, आप खुद पता चल जाएगा आपको वो कैसा इंसान है कैसा नहीं है, कितने पे उसने अत्याचार कर चुका है और कितनों पे नहीं करा है। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई करी, कुछ गिरफ्तार? भाई के बस कह रहे 2 जन को पकड़ा है, 3 जन पकड़ेंगे लेकिन तो ऐसा हमें कुछ बताएंगे। दिख नहीं रहा है कि हमें वो ना बंदा है या FIR का रजिस्टर दे रहा है, ना कुछ दिखा रहा है, किसका किसका नाम है वो दिखा रहा है, कुछ भी हमें नहीं दिखा रहा यार है। की कॉपी भी नहीं दी? नहीं दी, कुछ भी नहीं दी, हमें कुछ नहीं दिया कुछ गया, भी हमें नहीं सुबह दिया। हमें कल 5 बजे रात को इतना कुछ करने के बाद भी कल 5 बजे हमें घर भेजा है। शाम के 5 बजे से बिठा रखा है और रात सुबह के 4 बजे 4:30 बजे हमें वहाँ से भेजा गया कि आपका काम हो चुका है, आप चले जाओ। मदर कौन है उनकी जिनका बेटा गया है? नमस्कार, आपका कोई पुरानी रंजिश थी आपके बेटे के साथ? क्या क्या हुआ कल? नहीं ऐसे ही, आपके बेटे के ऊपर हमला कब हुआ? ये 15 दिन से ऐसे पीछे पड़ा है इसके पीछे। 15 दिन से। और मारा कब आपके बेटे को? कल ही मारा। कल मारा है। किस वजह से मारा? दुश्मनी बुला के धोखा में धोखे में बुला लेके हुआ है। गया था। हाँ, उसकी बीवी और मेरी भाभी फ्रेंड थी, दोनों में बहसबाजी हुआ था, इस चक्कर में हुआ है। इस चक्कर में रेजाबुल था, वो दोनों रेजाबुल की बीवी हसमत की बीवी दोनों मिलके फ्रेंड थे, दोनों में ले जाके मतलब बहसबाजी हुआ था। उसके बाद क्या करा, वही दुश्मनी धीरे धीरे करते करते इतना तक हम लोगों ने गलती भी मान लिया था। चलो मेरा बेटा ने बोला कुछ भी, हमने गलती मांग लिया, सब कुछ ठीक हो गया था। फिर 15 दिन बाद उसने बदला ले लिया। 15 दिन बाद कल ही 6 बजे तक। वो पैसे से ज्यादा ताकतवर हैं क्या? साहिबा नाम, साहिबा। साहिबा, आपके क्या लगता था वो? व्यवहार कैसा था आपके छोटे भाई का? मेरा भाई क्या बोलूं, अब एकदम अच्छा था, किसी को भी लड़ता हुआ देखते तो उसके पीछे भाग जाता था, उसको छुटाता था, बोले इसको कोई मान ना दे, इसको कुछ करना दे। खाली वो अपनी बीबी के चक्कर में गया, जाके बोला कि मेरी बीबी को क्यों धमकी दिया, जाके बोला दोनों फ्रेंड थी तो वो बोला मेरी बीबी को क्यों गाली बका, उसका भाई ने गाली बका होगा। वो जाके बोलने गया, उसी को उसी दिन से खार के मैं प्रधान होके मेरे घर पे आके धमकी दे के जाएगा। वही जो क्लास आज 10-12 दिन से पुलिस वाले को यहाँ FIR उन लोग ने किए थे। फिर हम लोग जाके पैसा वैसा दे के छुटा उठा के लेकर आए थे मेरे भाई को। लाने के बाद बवाना लेके गए थे, फिर बवाना से कल ही आया है, परसों आया, कल मार दिया है मेरे। आपके जो भाई की बीवी थी उनकी दोस्ती और उधर की साइड से कौन सबसे अच्छे से दोस्त? उनकी कोई मनवरा नाम है, वो उनकी फ्रेंड थे। जिसने मारे उसकी बीवी और आपके भाई की बीवी दोनों दोस्त थी, तो ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल? दोस्ती मेरे भाई को गाली, उसकी बीवी को गाली बकाता, इसीलिए मेरा भाई जाके बोलने गया, उसके घर में बोल कर आया तेरी बीवी ऐसा ऐसा क्यों बोला, तेरा भाई तेरा साला ने ऐसा ऐसा क्यों बोला। बोलने के बाद जो इधर आया उसके बाद से मेरे भाई पे खार, बोले तू प्रधान के घर में आके ऐसा बोलेगा, प्रधान हूँ मैं, यहाँ का पैसे वाला हूँ, उल्टा सीधा तुम लोग के घर में अभी हंस रहे हो, तुम लोग रोओगे, ऐसे बोल के। इससे पहले भी धमकी दे कर गया था, हम लोग ने FIR कर आए थे, फिर ऐसा मार देगा, हमें नहीं पता था मेरा भाई को ऐसे छीन लेगा। परिवार जो को लोग हैं, कैसा व्यवहार था उनका, नेचर वाइज कैसे थे वो? शुरू से ही पैसे का घमंड, गर्मी, बोलते हम तो मार देंगे, हमारा जेल तो हमारा अपना है, हम तो पुलिस वाले के साथ उठते बैठते यही बोलते हैं। जहाँ पे वो रहता है, जो घर है उसका, उसके आसपास के लोग क्या उससे डरते हैं? सब डरते हैं, बोलते मैं वहाँ के पूरा एक इलाका है वो पूरा उनसे डरते हैं। क्यों डरते हैं? वो प्रधान बना हुआ है, वहाँ का गुंडागर्दी, उसकी सब कुछ। प्रधान तो समाज की सेवा करने के लिए होता है, डर बनाने के लिए थोड़ी। सेवा नहीं करता वो कुछ। सेवा बनाने के लिए होता तो हर किसी आप अभी जाके पूछोगे ना उधर कि ये कैसा है, इसका नेचर कैसा है, ये क्या है, कितना इसके घर वाले जेल में, कौन मर्डर करवाया, कितना करवाया, बताएगा ही नहीं। वहाँ को डर बना रखा है इतना। इनका बैकग्राउंड कैसा है? बैकग्राउंड सारे गुंडे वाले, सब मर्डर में बंदे, इनके भाई सब। मैम आप वो रिकॉर्ड उठाओगे ना तो आपको खुद ही दिख जाएगा। आपके भाई का पूरा नाम क्या है? हसमत अली सा। हसमत अली। हसमत अली का व्यवहार कैसा था? वो सर मैडम काम काज में अपना लगा रहता था, तो दुकान पे कभी पार्क में टाइम मिलता था तो पार्क के अंदर घुस जाता था, तो वही खाली वक्त वही उसकी बीवी के चक्कर में उसके माइंड में क्या चला, वो जाके वो जो भैंसबाजी करा, बस उसके सिर्फ इतनी सी बात पे कि उनकी बीवी को गाली दे दी, इस बात में उन्होंने आपका भाई मार दिया। मैं प्रधान हूँ, मेरी बेटी के घर पे आके तू ऐसा बोलेगा? सिर्फ यही तो बोला था कि गाली गलौज मत करो। इतनी सी बात पे जान से मार दिया। क्या आंटी? ईगो था, ईगो, अपने ईगो के चक्कर में मार दिया उसने। ईगो जो कोई उंगली नहीं उठा पाया, ये गाली कैसे दे दिया, गाली कैसे दे दिया किसी ने, इस चक्कर में बोला
मारने से पहले मेरे भाई को भी बोला था तो अभी हंस रहा है ना, रोएगा। हमें नहीं पता था इतना बड़ा घाव देके चले जाएगा। सब कुछ प्री प्लान था क्या ये? वो पहले से पूरा घर का सबको हटा के रखा था, प्लान करके रखा था, पूरे घर का सबको हटा के रखा था, पूरे घर का। जो मेरे भाई ने ऐसे ऐसे बोला कि तू क्यों गाली देती है, सबके सामने बोला, तो वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए। प्रधान है, कह रहा मैं प्रधान हूँ यहाँ का, तू मेरे को ऐसे बोल के जाएगा, ये वो फलाना। सामने से वो खुद भी गाली गलौज करते जी थे? जी जी, वो मेरे भाई, छोटे वाले भाई की बीबी को गाली देती थी। अच्छा जी, बस आपने उसका एक फायर बैक दिया कि गाली मत दो तो मार दिया जाए। आपको लगता है अगर आपके बजाय कोई और भी था तो भी वो यही काम करते हैं। इससे पहले ही मर्डर मार रखे हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई हुई है, जो बंद हुए, जो फरार है। मतलब डर नहीं है पुलिस का, कानून का? पैसे ही इतने, पैसे ही गुरूर में कुछ भी कर देंगे। पैसे तो क्या काम करता है जितने पैसे? ये जो अभी पुलिस वाले यही करते हैं, पैसे लेके। कल बोल तो रहा हूँ, देखे इसाक प्रधान जिसने मर्डर लगवाया, उसका बेटा दिलसाद मानने वाला पुलिस वाले के पीछे खड़ा है। पुलिस वाले की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको ले जाके बंद करे। वो हमें बोल रहे 2 को पकड़ लिया, 3 को पकड़ लेंगे। लोग तो टोटल 5 लोग। एक इसाक जो माइंड मास्टर जो धमकी देके मुझे गया, उसके आधे घंटे बाद ऐसा हो। आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम तो कार्रवाई यही चाहते हैं, मौत के बदले मौत। तो सोचिए ये मुस्लिम परिवार पे बुलडोजर चलवा दो। सजा मिलना चाहिए मैम उसको। ये आगे से वो कभी ऐसा सोचे ना। उसका घमंड दिखाता है। इस घर है नाले पे, सारे नाले पे घर बना रखा है। अंदर झुग्गी के अंदर है, झुग्गी के अंदर है, झुग्गी के अंदर झुग्गी कब्जा कर रहा है। इलीगल काम भी करते हैं। हाँ, समेक का व्यवहार है, समेक का कारोबार है उनका। जी, जगह जगह पे वो पारा के घेर पुलिस के नाक के नीचे से, प्रशासन के नाक के नीचे से इलीगल काम कैसे चल रहा है फिर? और वो खुद प्रधान बनता है, समेक बेचता है खुद। उसका भाई समेक बेचता है। आप लोगों ने उसको पूरे इलाके में प्रधान बना क्यों रखा है? वो ये पुलिस वाले को दम पे बना था, पुलिस वाले को पैसा खिला के। अभी भी उसके जो रोडों में के ऊपर ना पार्किंग, बैटरी रिक्शों का पार्किंग का काम है, उनके चक्कर में पुलिस वालों को हर महीना, हाँ, हर महीने सरकारी जगह पे अपना काम करता है। हर महीने पुलिस वाले को 50,000, 30,000, 40,000 जो मंथली उनकी जाती है वो उनको पहुंचाता है। आपके भाई की बीवी अभी हैं जिनको गाली गलौज, कहाँ पे हैं? कुछ दिन पहले ही उसने माफी मांगा, पुलिस वालों के सामने माफीनामा हुआ, सारी चीजें पुलिस के सामने सारे सॉल्व हो गया था। माफ भी उन्होंने कर दिया, और जब माफ कर दिया तो इसको ये फिर कदम उठाना ही नहीं चाहिए था। एक हफ्ता बाद जब आपने माफ कर दिया तो फिर ये कदम क्यों? आपको जिस इलाके में, जहांगीरपुरी में आप रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं आप अपने आप को सेफ महसूस करते हैं अपने परिवार? जी मैडम, हम तो कभी लड़ाई झगड़ा करे नहीं, तो हम कोई फालतू चीज में हम जाते नहीं। ये जो अभी जो मेरे भाई के साथ हुआ, इससे तो हमें सेफ महसूस थोड़ा सा भी हो ही नहीं रहा। इलाका कैसा है? पुलिस कैसी है? वैसे बहुत खराब है इलाका भी, पुलिस तो बिकाऊ है, शासन जो है बिकाऊ है। पुलिस की तो छोड़ दो। कुछ दिन पहले ही मेरे भाई से 15,000 रुपये पुलिस वालों ने लेके वो करवा दिया था कि दोनों में मैटर मतलब क्लोज करवा दिया कि हाँ, कि ना ही तुम कुछ बोलोगे ना ये कुछ बोलेगा। मेरे भाई को बोला था कि तू हफ्ते भर के लिए चले। मेरा भाई, हम बवाना में शादी थी, वहाँ पर शादी में हम लोग घूम के आए, आने नहीं दे रहा था। आया पार्क में, मेरा भाई मेरे साथ दुकान लगा के, मेरे साथ दुकान पे बैठ के, मैं बोला कि मैं घर जा रहा हूँ। मेरा भाई बैठा हुआ था, मैंने उसको बोला मैं घर जा रहा हूँ, तो दुकान बंद करके आ जाइए। तो शाम को बंद करने बोला, उनने 2:30 बजे बंद कर दिया। बंद करके घर में गया, घूम फिर के आया, नहा धो के, तो पार्क में बैठा था, तो उसको उसी में पीछे से मार दिया। हाँ, पीछे से वार करा, अगर सामने से तो शायद वो बचा भी पाता। हाँ, ऐसा कैची लगा दिया पीछे से, यूं करके जो ऐसे पकड़ लेते। हथियार लेकर आए थे वो अपने साथ? हथियार तो इस तरीके से पकड़ता है और ये इस तरीके से देखता है, इतने में तो छू ऐसा घोपना स्टार्ट हो जाता है। मैम तुम्हें क्या बोलूँ, यहाँ 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 ये पूरा दिल दिख रहा था, ये पीठ में दिल बाहर आ गया था। सब चीज इतना बुरा कर रखा था। पुलिस वालों ने तो पैसा खा के भी कुछ भी नहीं करा। आपने सवाल नहीं पूछा कि जब पुलिस ही, प्रशासन ही पैसे खाने लगेगा तो इंसाफ कैसे मिलेगा फिर लोगों को? बोलते हो तो अब भी, जब जो भीड़ वाला उन दोनों को निकाल के लाया, वही भीड़ वाला हमारे पास आया, कह रहा तुम लोग पहले चलो हमारे साथ। ये कोई बात है? हम लोग जाएंगे। हमें कल रात को ले जाके भोर 5, 5:30 बजे हमें छोड़ा घर। जी, अभी हम खुद आए, छोड़ा भी नहीं हमें, इतनी रात को ऐसे हम खुद आए, जस्ट मार के वो तोड़ दिया बेचारा, वो नहीं रहा। क्या इंसाफ चाहते हैं? अब मांगे क्या? इंसाफ यही चाहता हूँ, मौत के बदला मौत या तो फांसी। कड़ी से कड़ी उनको सजा दिया जाए, जो उनके पुलिस जो उनका कार्रवाई कर सकता है वो कार्रवाई कड़ी से कड़ी उसके ऊपर किया जाए। मैम पार्किंग का काम करता था, उसका पार्किंग का काम बंद होना चाहिए। पार्किंग के थ्रू पैसा जमा किया है, पैसा जमा करके और इस माइक बेच के आज ऐसा बुरी तरीके से सबको मौत के घाट लेटा रहा है।
पुलिस क्या कर रही थी फिर, अगर इतने अवैध काम उसके चल रहे हैं तो पुलिस को कानो कान खबर नहीं, अब नहीं पता लगता ना, इतना ही तो नहीं पुलिस वाले को पता लगता। वही तो क्या 24 घंटे बोले काम करते, कुछ पता नहीं लगता किसी को। पे भरोसा करना सही। पुलिस पे भरोसा करना चाहिए, हमें पुलिस पे विश्वास है कि मेरे भाई को इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, भरोसा है पुलिस पे, कर रहे हैं। और भी हम ये चाहते हैं कि वो तीनों को भी पकड़ा जाए जल्द से जल्द। आपको लगता है कि जो दिल्ली पुलिस है वो लचीली है इसलिए क्राइम बहुत बढ़ता जा रहा है दिल्ली में? लालची है बोल के तो क्राइम बढ़ रहा है इतना। हाँ, क्या बोल रहे हैं? जहांगीरपुर में सबसे ज्यादा देख रहा हूँ। यहाँ पे सारा चिंता, ये वो से किसी को छोटी छोटी बात पे मार देना। पुलिस यहाँ की ठीक होती तो कभी क्राइम होता ही नहीं, ना गांजा बिकता, ना दारू बिकता, ना स्मैक बिकता, कोई चीज नहीं बिकता। अगर पुलिस यहाँ की अच्छी होती तो कोई चीज नहीं बिकता। अगर यहाँ इतने नशेड़ी पैदा नहीं होते, इतने गंजेड़ी पैदा नहीं होते, इतने दारूबाज नहीं पैदा होते, यहाँ इतने छोटे छोटे बच्चे नाबालिग को लेके नहीं घूम रहे होते, बड़े बड़े नाबालिग छोटे बच्चे, ये तो बोले मर्डर काट कर आ जाऊंगा, पैसे लगाएगा मेरे माँ बाप, वो देखो प्रधान है, बोले मैं पैसे लगाऊंगा छुटा लूंगा। बालिग को नाबालिग को सब मार, तेरे घर का रोएगा कुछ देर बाद, बोल के माँ हमारे घर का रुला दिया। जब कोई नाबालिग क्राइम करता है ना, तो अगर कोई नाबालिग क्राइम कर रहा है तो सोचियो उसकी जो मानसिकता है ना उसकी उम्र से मैच नहीं हो रही है। अगर कोई नाबालिग रेप कर रहा है और कोई नाबालिग मर्डर कर रहा है, इसका मतलब उसकी सोच उसकी एज से बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी है। और जब कानून इंसाफ देता है ना, तो वो नाबालिग की एज देखता है और उसको सिलाई में डाल देगा, उसको चाइल्ड केयर में डाल देगा। नहीं, अगर कोई नाबालिग रेप कर रहा है और किसी भी तरह का संगीन क्राइम कर रहा है तो आप उसकी एज मत देखिए, आप उसके साथ वही एक्शन करिए जो आप बालिग के साथ कर रहे हैं। वो नाबालिग नहीं है, वो सिर्फ एज से नाबालिग है, उसकी मानसिकता बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये अमेंडमेंट करना बहुत जरूरी है। और इसी के ऊपर राघव चड्ढा ने भी जो है आवाज उठाई थी कि नाबालिग काम करते वक्त घटिया काम अपनी एज नहीं देखता, तो कानून और प्रशासन उसकी एज क्यों देखता है जब वो कोई क्राइम करके आता है तो। और शायद अमेंडमेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लगातार दिल्ली में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। इस मामले पे आगे जो भी अपडेट होगा कि कितनी गिरफ्तारी करी गई है, अभी कौन फरार है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि अभी ने 2 गिरफ्तारी करी है, 5 में से 3 अभी फरार हैं, लेकिन 3 की गिरफ्तारी कब होगी, कौन करेगा, कब करेंगे, कैसे करेंगे, उसकी अपडेट मैं हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँगी। तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद जी। जो मेन थे अशाक प्रधान, जो है जो प्रधान अपना पैसा नोट की गर्मी दिखाता वही फरार है, उसका बेटा फरार है, मेन ही फरार है मैम। पुलिस वाले मेन ही को तो नहीं पकड़ पा रहे, हमें पुलिस वाले पे भरोसा है पकड़ेंगे। पुलिस वाले खुद मिले हुए इसलिए तो पकड़ा नहीं गया। मर्डर करके अब कल से 24 घंटे से फरार हो गया। कल से वो आए नहीं, हत्ते में पुलिस वाला हाँ अभी पकड़ रहे। हमें 7 बजे से कल से रात को थाने में बिठा के रखा है। पुलिस अपना काम सही से कर रही है? हमें नहीं लग रहा, नहीं कर रहा है। भरोसा पाया दिल्ली पुलिस में? हाँ, दिल्ली पुलिस में भरोसा है? दिल्ली पुलिस में भरोसा है, काम ही नहीं कर रहा। अभी तो क्या भरोसा रहेगा पब्लिक का, जब पहले भी एक मर्डर कर चुका है वो, फिर भी खुलिया, हाँ फिर भी बाहर घूम रहा है वो लड़का। हाँ, भलसमा में एक मर्डर कर रखा है। आप सोचिए कि ये मुस्लिम परिवार कितना ज़्यादा अब बेबस महसूस कर रहा है अपने आप को, कि उनको उम्मीद ही नहीं है कि किसी भी तरह का इंसाफ हमको मिलेगा। और सबसे बड़ा सवाल तो प्रशासन पे खड़ा होता है कि लगातार क्राइम के साथ क्यों रहे हैं। अभी हम एक क्राइम कवर NSP में क्राइम की कवरेज करके आए, अब हमारी टीम जहांगीरपुरी में है, लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। चेहरे देखिए, मतलब उनकी स्थिति ही नहीं है कि जो मदर है वो कुछ बोल पाएँ। किसी का बच्चा जा रहा है, किसी का भाई जा रहा है, किसी का हस्बैंड जा रहा है, और आप लोग सबसे बड़ा कानून का डर ही नहीं है। और यहाँ पे लोगों के आरोप हैं कि जिन्होंने मारा है, जिस परिवार ने मारा है, वो अवैध काम भी करता था, अवैध पार्किंग का काम, स्मैक का काम। तो यहाँ जहांगीरपुरी की पुलिस कर क्या रही है कि आपके नीचे से अवैध स्मैक का काम चल रहा है और आपके कान में, आपके सर में जूं नहीं रेंग रही है? ऐसी पुलिस किस काम की? आपको जनता इसलिए चुनती है, सरकार को इसलिए चुनती है, पुलिस इसलिए होती है कि आप सेफ्टी प्रदान कर पाएँ। कुछ छोटा मोटा अगर हादसा भी हो जाए तो पुलिस उसके ऊपर एक्शन ले। यहाँ तो छोटा मोटा हादसा छोड़िए, यहाँ रेप हो जा रहे हैं, यहाँ पे मॉब लिंचिंग हो रही है, यहाँ पे मर्डर बढ़ता जा रहा है, और डाटा रुकने की बजाय दिल्ली में डाटा जो है क्राइम का वो लगातार बढ़ रहा है। 2024 और 25 का डाटा 21,000 था, लेकिन अगर आप 26 का नया डाटा निकालेंगे गूगल से तो वो 21,000 से भी आपको ऊपर का मिलेगा डाटा। बहुत शर्म बात है, लोग दिल्ली में अपनी खुले तरीके से अपनी आज़ादी से घूम भी नहीं सकते। अगर लोगों के मन में इतना डर बैठ चुका है कि अगर वो थोड़ा छोटा मोटा किसी को कुछ बोल भी देना तो इंसान मारने को उतारू हो जाता है। सिर्फ गाली गलौज इतनी सी थी, गाली बोल दी तो वो चला गया बोलने की मेरी बीवी को गाली मत दो, अच्छा नहीं लगता, जबकि तुम खुद सामने से गाली दे रहे हो।
तो कोई पति ये बर्दाश्त क्यों करेगा कि अगर उसकी बीवी को गाली दी जाए तो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई मुसलमान भी बर्दाश्त नहीं करेगा अगर उसकी बीवी को गाली दी जाई थी और इसने उसका विरोध करे तो उसको जान से मार दिया। आप चाकू से वार कर रहे हैं, कैंची से वार कर रहे हैं और आपने उस बच्चे की जान ले ली जिसकी शादी को अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे। अभी 12 तारीख को 2 महीने होते, पत्नी उस स्थिति में ही नहीं है, वो तो अभी उसके हाथ की मेरे ख्याल से मेहंदी भी पूरी नहीं हटी होगी, तुमने उसका सुहाग उजाड़ दिया। दिल्ली पुलिस, शर्म की बात है। अमित शाह लगातार पार्लियामेंट में बैठ के बयान देते हैं कि मैंने तो दिल्ली को बिल्कुल सेफ बना रखा है। जब से केजरीवाल की सरकार गई है, रेखा गुप्ता की सरकार और दिल्ली पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है।